ये है पटना के निजी स्कूलों की सच्चाई। नए सेशन शुरू होते ही शुरू करते हैं उगाही का नया सिस्टम। कभी किताब और कॉपी के नाम पर ड्रेस लीजिए तो स्कूल से लीजिए, बाहर से लीजिएगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। इस सब से हम लोग तंग आते हैं। कभी डेवलपमेंट फीस के नाम पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वरना हर कोई प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता। कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर कि लड़का पढ़े बढ़िया से और फीस कम हो। इसी तरह छात्रों के माता पिता के जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली जाए। साल गुजर गया है तो न्यू ड्रेस, न्यू शूज, न्यू बुक्स, न्यू बैग खरीद सकते हैं। बाहर से नहीं खरीद सकते ना, अलाउड नहीं है। उसमें स्कूल के ही तरफ से उसमें डालना होता है। हाँ, बुक्स भी, ड्रेस भी, मतलब जितना सारा चीज़ वहीं से लेना पड़ता है। सैलरी बढ़े ना बढ़े, फीस तो बढ़ता ही है। आप पटना शहर का कोई स्कूल ले लीजिए, इन्हें किसी का डर नहीं। सरकार के नियम को ताक पर ये रखते हैं, जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं और नए सेशन शुरू होते ही शुरू करते हैं उगाही का नया सिस्टम। कभी किताब और कॉपी के नाम पर, कभी डेवलपमेंट फीस के नाम पर, कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर इनका सिस्टम ऐसे चलता है जैसे किसी तरह छात्रों के माता पिता के जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली जाए। जी हाँ, ये है पटना के निजी स्कूलों की सच्चाई। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे हर परिवार, हर माता पिता और हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। राजधानी पटना में इन दिनों शिक्षा नहीं बल्कि महंगी शिक्षा चर्चा का विषय बन गई है। निजी स्कूलों की बढ़ती फीस ने अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है, क्या अच्छी शिक्षा अब सिर्फ अमीरों का अधिकार बनती जा रही है या फिर गरीबी और मिडिल क्लास परिवार के लिए अपने बच्चों को कर्ज लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पूरी करनी होगी? सोचिए, आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाने जाते हैं। आपको उम्मीद होती है बेहतर पढ़ाई, अच्छा माहौल और उज्जवल भविष्य की, लेकिन सामने आता है फीस का एक ऐसा स्ट्रक्चर, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, एक्टिविटी फीस, और ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। इतना ही नहीं, अधिकतर स्कूल एक और शर्त रखते हैं, यूनिफॉर्म और किताबें सिर्फ चिन्हित दुकानों से ही खरीदनी होगी। यानी ना सिर्फ फीस बल्कि खरीदारी पर भी नियंत्रण। महंगाई के इस दौर में एक आम परिवार के लिए यह खर्च किसी पहाड़ से कम नहीं है। कई अभिभावक बताते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन ये फीस हमें कर्ज लेने पर मजबूर कर रही है। कुछ लोग कहते हैं, अगर फीस नहीं दे पाए तो बच्चे का नाम काटने की धमकी मिलती है। ये सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा एक सेवा है या बिजनेस? अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सख्त रूप अपनाया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। DM का साफ संदेश है, शिक्षा के नाम पर मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसका मतलब क्या है? अब स्कूलों को अपने फीस स्ट्रक्चर को पारदर्शी बनाना होगा और अभिभावकों पर जबरन दबाव डालने की कोशिशें नहीं चलेंगी। भारत में शिक्षा को लेकर कई नियम और गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं, जैसे कि फीस बढ़ाने के लिए उचित प्रक्रिया जरूरी है। अभिभावकों को स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है। किसी विशेष दुकान से खरीदारी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अक्सर ये नियम कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। अब सवाल है, क्या इस बार वाकई बदलाव आएगा?
प्रशासन की सख्ती से उम्मीद जरूर जागी है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब अभिभावक अपनी आवाज उठाते रहेंगे, स्कूल नियमों का पालन करेंगे और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए रखेगा। ये लड़ाई सिर्फ फीस की नहीं है, ये लड़ाई है समान और सुलभ शिक्षा की। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगनी चाहिए या ये बाजार की मांग और सप्लाई का हिस्सा है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएंगे। आप सुन रहे थे मुद्दे की बात, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सोचते रहिए। और अगर भी आप हमारे इस खबर से इत्तेफाक रखते हैं और आपको भी ऐसी कई परेशानी झेलनी पड़ रही है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुंचेगी और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आपके आवाज़ में से आवाज़ मिलाकर आपकी मांग उठाएगी और जो इन निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है उसका पर्दाफाश करेगी। तो आप ज़रूर, अगर ऐसे स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं, आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप तक पहुंचेंगे और आपकी बात सरकार तक, जिम्मेदार लोगों तक, जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए NBC 24 और आगे भी ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।